जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, आज का जो विषय है वो है शनिदेव पे आधारित। अगर किसी की कुंडली के अंदर शनिदेव की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, ठीक, या साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही विशेष होने जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा पूरे एपिसोड को। चलते हैं आगे वीडियो पर। शनिदेव, सबसे पहले ये समझना होगा शनिदेव को भगवान शिव ने एक स्पेशल पावर दी। उनको जो है कर्मों का न्यायाधीश बनाया गया। शनिदेव के जो गुरु हैं भगवान शिव हैं और शनिदेव के जो इष्ट आराध्य हैं वो भगवान विष्णु हैं। अब बात करते हैं कि ढैया महादशा और साढ़े साती में क्या उपाय करना चाहिए जिससे धन वृद्धि, मान वृद्धि, सम्मान वृद्धि, वाहन भूमि वृद्धि और तरक्की हो और सभी प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति प्राप्त हो। तो सबसे पहला नियम ये करना होगा कि अगर आपकी वैसे चाहे महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो शनिदेव की, सर्वप्रथम लोग अपने मुंह से एक चीज बड़ा गलत ही उच्चारित करते हैं कि तू तो बिल्कुल ही शनिचर है। तो शनिदेव को अशब्द कहने बिल्कुल ही बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, शनिवार वाले दिन जो हम अपंग लोग होते हैं, जैसे जिनके पैर नहीं होते हैं, हाथ नहीं होते हैं, वाकई में लाचार होते हैं, कुल मिला के वो कर्म करने के लिए सक्षम रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से तैयार नहीं होते हैं, ऐसे लोगों की आप वस्त्र से, भोजन से, धन से यथा सामर्थ्य मदद करना स्टार्ट कर दें। दूसरे नंबर पे आपको एक कार्य और करना है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जैसे वो टेम्पू से या किसी वाहन से उतरते हैं, अक्सर ड्राइवर से बहस करने लगते हैं। तो पहले आप मूल्य को तय कर लें, लेकिन उतरने के बाद में उनके संग दबंगई का प्रयोग ना करें, उनको दबाने के प्रयोग ना करें कि इतने चलते हैं, मैं इतने दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। पहले तय कर लें। अगर आपकी आदत है कि भाई 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी आपको देना है पहले तय कर लें ड्राइवर से। वो आप पहले तय कर लेंगे तो उसको कोई भी मन में उसके कुंठित भावना आपके प्रति पैदा नहीं होगी, ठीक, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो आप बैठ के जा रहे हो, भले ही मूल्य दे रहे हो, लेकिन बाद में अगर आप जो घिच कर रहे हो ये चीज आपके लिए बहुत ही गलत सिद्ध होगी। तो आप ये आदत अपनी, अगर आपकी ये आदत है तो उसको सुधार लें। आप पहले तय कर लें, उसके बाद में जाएं, वो अमाउंट उसको दे दें, ठीक। तीसरा कार्य आपको एक और करना है, वो ये है कि अगर जैसे आपके यहाँ कोई लेबर कार्य करती है, ठीक है, आप मालिक हैं, लाला हैं, बिजनेसमैन हैं, लेबर कार्य करती है, तो कोशिश ये करें कि उसका पेमेंट जो है समय पे दिया जाए, उसका शिव की आराधना निरंतर करते रहें। ऐसे में अगर कोई मंदिर आपके आसपास ऐसा है जहाँ पीपल का पेड़ है, वहाँ नीचे शिवलिंग स्थापित है, तो वहाँ नित्य कोशिश करें कि पूजा करूं मैं। और बनना तो विशेष करके आप जो है शनिवार वाले दिन जाएं, स्टील के लोटे में काले तिल डाल के, ठीक है, गंगा जल डाल के आप भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद जो समी पत्र होते हैं, यानी समी के जो पत्ते होते हैं, भगवान शनिदेव का जो वृक्ष के रूप में जो पूजन होता है शमी का, शमी के पत्ते कम से कम 8 पत्ते भगवान शिव की शिवलिंग पे, पिंडी पे आप अर्पित करें, ठीक। ऐसा करने से जो है शनिदेव की विशेष कृपा आप पे प्राप्त होती है, आपको प्राप्त होती है। इसके संग में क्या है कि प्रत्येक अमावस्या पे आप क्या करें कि गोला एक लें, साबुत पट्टी, उसको थोड़ा ऊपर से काट लें और उसके बाद में जो है एक मुट्ठी आटा कम से कम आप अपने तवा पे हल्का सा उसको आंच में भूंज लें, हल्की सी महक आने लगे, उसमें थोड़ी चीनी मिला के, थोड़ी घी मिला के, पंचमेवा को महीन महीन घिस के उसमें डाल के उसको ऊपर से गोला का जो छेद है उसमें भर के, और जो आप अगर जमीन में दाब देते हैं, ऐसी जमीन में दाब देते हैं जैसे वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे दाब देते हैं, ठीक है, या किसी वृक्ष के नीचे दाब देते हैं, तो उसमें क्या चींटियां लग जाएंगी। चींटियां जितना खाएंगी तो उससे भी आपको विशेष कृपा शनिदेव की प्राप्त होगी। तो ये तो रहे छोटे छोटे से उपाय।
इसके संग में एक बहुत बढ़िया उपाय एक और भी है कि जैसे मान लिया जैसे शनि अमावस्या आती है या शनिदेव का दिन आता है शनिवार का, तो शनिवार वाले दिन अगर आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग जो होती है, शिवलिंग की जो आकृति होती है उसके नीचे अर्गला होता है, माँ पार्वती का स्थान, उसके नीचे का जो जड़त का स्थान होता है, तो आप जो है उल्टे हाथ में सरसों का तेल लें किसी पात्र में, स्टील के पात्र में, और जो मध्यमा उंगली होती है सीधे हाथ की, वो शिवलिंग की जो पिंडी है, पिंडी के बाद जो अर्गला है, अर्गला के नीचे बाद जो जड़त का स्थान है, वहां पर वो उंगली हल्का सा लगा के और उससे बीच उंगली जो मध्यमा उंगली के माध्यम से अगर सरसों का तेल अगर आप अर्पित करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अर्पित करते हैं, तो उससे क्या शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये करने से, और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि शनिदेव की महादशा में जैसे भैंस होती है और जैसे कुत्ते होते हैं, तो इनको कोशिश ना करें जब तक ये आप पे हिंसा ना करें, तब तक आप इनको मारे ना, धुतकारे ना, कोशिश करें कि भोजन पान जलपान की इनकी व्यवस्था करवा दें, कर दें। अब ये तो रहे कुछ छोटे छोटे से उपाय, लेकिन अब आ जाती है मूल बात। मूल बात ये है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की महादशा चल रही है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर वक्री अवस्था में, मार्गी अवस्था में या अंश बल में कमजोर है, किस स्थान पर बैठे हैं, ठीक है, किस स्थान पर बैठे हैं, लगन के मित्र हैं, चंद्र राशि के मित्र हैं, ये देखना अति आवश्यक है। उसके संग संग में वो किस किस साथ में बैठे हुए, युक्ति उनके संग किस किस बनी हुई है और उस युक्ति में कितनी डिग्री का अंतर है, ठीक। उसके बाद में फिर ये देखना अति आवश्यक है कि शनिदेव की दृष्टि किस किस स्थान पर पड़ रही है। उसके बाद में ये देखना अति आवश्यक है कि शनिदेव पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप ये सब चीजें क्लियर कर लेते हैं तो क्लियर करने से क्या होता है, ये बिल्कुल ही आपके संग सटीक हो जाएगा। फिर जो फलादेश निकल के आएगा, जो रेमेडीज निकल के आएंगी, जो उपाय निकल के आएंगे, वो आपके लिए फलीभूत होंगे, पूरी तरीके से फलीभूत होंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत शॉर्ट तरीके में मैंने सरल शब्दों में आपको कुछ रेमेडीज भी बताए, कुछ उपाय भी बताए, ठीक है। और विश्लेषण से जानकारी के लिए भैया अगर आपकी महादशा चल रही है, ठीक है, अंतरदशा चल रही है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो आपको कुंडली का अध्ययन करवा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ हो। भगवान शनिदेव आप पे सदा कृपा आशीर्वाद बनाए रखें।